पर मैं हिमांशु मेरे सहयोगी विनय सिद्धू के साथ मौजूद है टेली विधानसभा के बागोत में। और मेरे पीछे देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का इस गांव में भव्य स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं द्वारा लोगों द्वारा फूल बरसाकर भव्य स्वागत आरती राव का इस बागोत गांव में किया जा रहा है। चुनावों वाला माहौल सेम टू सेम वही माहौल आज फिर दोबारा देखने को मिला है। चुनावी माहौल एक बार फिर गरमा चुका है। आरती राव टेली विधानसभा में बागोत गांव में पहुंची हैं और इनका यहां पर भव्य स्वागत किया गया है। इनका भाषण सुनवाते हैं, ये अपने संबोधन में क्या कहती हैं, सारी बातें करवाते हैं, लोगों से बातचीत करवाते हैं, लोगों का क्या कहना है इनके बारे में। तो अभी इनका संबोधन सुनवाते हैं, ये अपने संबोधन में क्या कुछ कहती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पर। आज बागोत की पावन धरती पे मेरे साथ आए हैं हमारे पूर्व विधायक सीताराम जी, चेयरमैन जयप्रकाश जी, हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ के वीरेंद्र जी, लीलाराम पार्षद जी, हमारे बुजुर्ग और बहुत ही आदरणीय रणदीप पहलवान जी, हमारे सरपंच साहब रविंदर जी, सीएमओ साहब अशोक कुमार जी, एसडीएम साहब जितेंद्र जी, और यहाँ बागोत में आए आसपास की सरदारी सरपंचगण पार्षदगण और बागोत के सभी रहने वालों वासियों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। ये मेरा बहुत ही आज के दिन बागोत आना, सावन के दूसरे सोमवार पे एकादशी है और मैंने जब प्रोग्राम बनाया था तो ये मेरे को नहीं मालूम था, मगर मुझे आज के दिन बागोत आना था। ये भी ऊपर वाले ने तय कर रखा था कि इस पावन दिन पे ही तू बागोत जाएगी और आप सभी से मिलकर यहाँ मंदिर में जाकर मैं सच्ची अपने आप को समझती हूँ कि मैं आज बहुत, जैसे भगवान बोलता है ना, आशीर्वाद फूट फूट के दे रहे हो, तो ऐसा ही फीलिंग आ रहा है मुझे आज के दिन कि जब पिछली बारी मैं आई थी बागोत, मैं वोट मांगने आई, तो बिना आज अब मैं बोलने आई हूँ आप सभी से कि आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। राव साहब की छोरी सब जाने, सब बोले कि राव इंद्रजीत की छोरी, अब तो जाने कि आरती राव भी है और बनाने वाले आप हो कि कहाँ एक लड़की आई आपके बीच अटेली में, जितना नहीं जानते थे आरती के बारे में, रेवाड़ी गुड़गांव वाले तो फिर भी जानते थे, मगर आप लोग इतना नहीं जानते थे और आपने मुझे अपनाया, अपने कीमती वोट दिए, विधायक बनाया और आज जहाँ से मैं मंत्री बनी हूँ हरियाणा सरकार में, उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज होती है ना, कहते हैं कि आप आगे क्यों बढ़ना चाहते हो, आप अपने लिए करना चाहते हो या आप अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हो। और मैं पहले भी कहती आई हूँ कि मैं यहाँ देखो, हमारे आप सब जानते हैं कि राव परिवार ने बहुत इज्जत कमाई है 50 सालों में राव तुलाराम जी के वक्त से, मगर कभी भी ईमानदारी में हमारा कोई भी इतना सा भी हम कम पीछे नहीं हुए। मैं यहाँ ईमानदारी से काम करने आई हूँ, आपके लिए काम करने आई हूँ और उसी को जब पूछ रहे थे ना कि ये सड़क का मामला जब जिक्र में आया, जब पहलवान साहब बात कर रहे थे आप सड़क की, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब बागोत में सब धरने पे बैठे थे कि हमें एक कट चाहिए और बहुत लोगों के पास गए थे, तो एकमात्र मेरे को लगता है राव साहब ही थे जिन्होंने सोचा कि देखो NHAI का रूल है कि अगर नेशनल हाईवे कहीं से जा रहा है और वहाँ कट चाहिए तो वहाँ स्टेट हाईवे होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कट नहीं मिलता। उसके बाद हमने काम करना शुरू किया कि स्टेट हाईवे कैसे बनवाएं,
राव साहब ने ये स्टेट हाईवे बनवाया, करार करवाया, वो अभी अभी आई थिंक जनवरी में या दिसंबर में स्टेट हाईवे करार हो गया। अब हमारे सरकार, हरियाणा सरकार ने ये फाइल भेजी हुई है नेशनल हाईवे पे, ये पूरा इसको सिरे चढ़ा के रहेंगे, ये मैं आपको वादा करती हूँ। और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनआरटी राव सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बिल्कुल, अगर मैं कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता था अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं होती, तो ये कतई नहीं हो सकता था। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दोनों में आप सभी का बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ पहलवान साहब ने बड़ी बड़ी मांगी रखी है मेरे साथ सामने, मगर मैं सबसे पहले बोल दूं कि जो जोड़ का सौंदर्यकरण है उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए पहले से ही अलॉट हो गए हैं। ये काम एक बारी आपका मेला खत्म हो जाएगा तब शुरू होगा, क्योंकि ये काम में थोड़ा वक्त लगेगा, और इस दौरान क्योंकि मेला चलता है हम शुरू नहीं करना चाहते थे, ताकि जब लोग आएंगे तो थोड़ा सा हाँ माहौल ऐसा होना चाहिए जैसे नॉर्मल होता है मेले का। अगले साल आएंगे तो उनको एक नया जोड़ दिखेगा 2.5 करोड़ की लागत से बना हुआ। इसके साथ मेला ग्राउंड को पक्का करवाना, ये भी मांग थी आपकी, और ये धीरे धीरे भागों में हम करवा रहे हैं। जैसे ये खत्म हुआ, अलॉटमेंट आ गई है, थे कितना 400 फुट बाय हिस्सों में ये मेले ग्राउंड को भी हम पक्का करवाएंगे। 40 बाय 100 मीटर फीट, 40 बाय 100 फीट। इसके साथ साथ शिवधाम बागोत का पर्यटन स्थल घोषित करवाना, ये भी बहुत बड़ी मांग है आप सभी की, ये भी सिरे चढ़ गई है। खेल ग्राउंड की दीवार की मरम्मत, हाँ खेल ग्राउंड भाई की दीवार की मरम्मत, स्टेज 3 शेड और 10, तो खेल ग्राउंड का भी काम शुरू हो गया है। नहीं मगर मैंने जो काम करवाया वो तो बता दूं, नहीं तो कल बोलेंगे कि मैंने काम ही नहीं करवाया। और 45 लाख रुपए आपकी समिति ने डाले हैं, चेयरमैन साहब ने डाले हैं, आपके काम किए हैं 45 लाख के। ये तो शुरुआत है। सबसे बड़ी मांग मेरे को याद है, जब मैं वोट मांगने आई भी थी कि सबने यही बोला था कि बहन जी हमें अपना जोड़ ठीक करवाना है, यही थी। और आज के दिन मुझे बहुत खुशी है कि जैसे ही मेला खत्म होगा इस पे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। जहाँ तक बात है ई लाइब्रेरी की, पंचायत घर के निर्माण की, ये बहुत सी चीजें हैं, सड़क की भी मैं धीरे धीरे करवाती रहूंगी। सरपंच साहब मेरे संपर्क में रहते हैं और जो भी काम मेरे से बन पड़ेगा मैं जरूर करवाऊंगी। अब बात आई कि जब मैं आ रही थी यहाँ पे सड़क पे, तो मेरे को बोला गया कि खेतों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, फसल मर गई, फसल जल गई, और अभी अभी कोई आया था यहाँ पे, उनके घर में भी पानी घुस गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो फसल के लिए हम क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलने वाला है, उस पे आप अपना आपको रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपको पैसे मिल जाएंगे, मुआवजा मिल जाएगा जल्द से जल्द। और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि यहाँ के पानी नहर से जोड़ा जाए ताकि यहाँ इस तरफ नहीं जाए, तो इसके लिए मैं बस बोलूँगी कि सरपंच साहब मेरे को एक लिखत में दे दीजिए, इस पे मैं काम जल्द से जल्द करवा रही हूँ। आज सोमवार का दिन है, खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है। आप सभी इस बीच मेरी बात सुनने के लिए आए,
आस पड़ोस से भी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही हम वैसे काम करते रहें आपके लिए और मिलते रहें और खुशी खुशी इतने पावन दिन पे मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का संबोधन सुना। उन्होंने जोड़ का काम हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे भवन निर्माण का हो, पंचायत भवन का हो, ई लाइब्रेरी का हो, सारे कामों पर उनकी नज़र है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी ये काम करवाने का मैं काम करूंगी। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।